जय हिंद। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कनिष्क के बारे में। किसके बारे में? कनिष्क के बारे में। तो हम लोग जो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कनिष्क के बारे में। किसके बारे में पढ़े? तो आपको आज देखिएगा हम लोग इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं कनिष्क के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले याद रखिएगा कनिष्क के बारे में पढ़ने वाले हैं। कनिष्क जो है आपको याद रखिएगा इसका जो संबंध था प्यारे, इसका जो संबंध था, कनिष्क का जो संबंध था तो आपको याद रखिएगा कुषाण से था। किससे? तो कुषाण से, कुषाण से था। कुषाण वंश से आपको याद रखिएगा। किससे? तो कुषाण वंश से था। क्लियर यहाँ तक? तो कनिष्क का जो संबंध था किससे था प्यारे? तो आपको याद रखिएगा कनिष्क का जो संबंध था वह कुषाण वंश से था। किससे था? तो कुषाण वंश के से, कुषाण वंश से था। यहाँ तक तो क्लियर आपका हो गया? ये तक तो क्लियर हो गया कि कनिष्क का जो संबंध था वह कुषाण वंश से था। अब कुषाण में जो है राजा को, कुषाण में कहाँ पर? तो आपको याद रखिएगा कुषाण में राजा को देवपुत्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो देवपुत्र कहा जाता था। देवपुत्र कहा जाता था। क्लियर? कहा जाता था। यहाँ तक क्लियर? तो यहाँ तक आपको पता होगा। तो कनिष्क का संबंध कुषाण वंश से था। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेगा कि कनिष्क का संबंध किससे था, तो आपको याद रखिएगा कनिष्क का संबंध कुषाण वंश से था। और कुषाण वंश में राजा को देवपुत्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो देवपुत्र कहा जाता था। अब देखिए कि यह जो है कुषाण, यह जो कुषाण वंश जो था इसका यदि दूसरा नाम पूछे, इसका यदि दूसरा नाम पूछे तो इसका दूसरा नाम था प्यारे यूची तथा खरोची। क्या था? यूची तथा तोखड़ी। क्या था? तोखड़ी। क्या बोलेगा? इसका यदि दूसरा नाम पूछे तो यूची तथा तोखड़ी था। क्या था? तोखड़ी। ठीक है। आपको यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ से कि कुषाण वंश का दूसरा नाम क्या था? तो कुषाण वंश का दूसरा नाम था यूची तथा तोखड़ी। यूची तथा तोखड़ी। ठीक है ना? कुषाण वंश के जो है दूसरा नाम से यूची तथा तोखड़ी के नाम से भी जाना जाता था। कुषाण वंश में राजा को देवपुत्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो देवपुत्र कहा जाता था। अब यहाँ पर एक चीज को ध्यान में आपको याद रखिएगा, कुषाण वंश के यदि पिता के नाम याद रखिए, पिता के यदि पूछे कि कुषाण वंश के पिता कौन था, तो आपको याद रखिएगा सम्यवताविम, ऐसे बोलेगा सम्यवताविम था यहाँ पर प्यारे, सम्यवताविम कडफिसेस। क्या बोलिएगा? कडफिसेस। ठीक है। तो ये चीज को आपको याद रखिएगा, सम्यवता कडफिसेस। आपको पूछ लिया जाएगा कि कनिष्क के पिता का क्या नाम था, तो विड कडफिसेस या सम्यवता कडफिसेस। यहाँ तक क्लियर? तो सम्यवता कडफिसेस, सम्यता विम कडफिसेस इनके पिता। इसको जो कौन वंश से संबंध था? तो कुषाण वंश से संबंध था। इसका दूसरा नाम यदि पूछे तो यूची तथा तोखड़ी था। ठीक है। अब रहा कि कुषाण वंश में राजा को क्या कहा जाता था? तो कुषाण वंश में राजा को देवपुत्र कहा जाता था। यहाँ तक क्लियर? एक एक पॉइंट को दिमाग में रख लीजिए, बस बाकी सबको बैठा कर जोड़ के लिख लीजिएगा, उसका जीवनी पूरा हो जाएगा। अब देखिए कनिष्क का 2 राजधानियां था। कनिष्क की यदि राजधानी की बात किया जाए, राजधानियां की यदि बात किया जाए तो कनिष्क की 2 राजधानियां था। एक था मथुरा। क्या था? मथुरा। और दूसरा था पुरुषपुर या पेशवा। क्या था? पुरुषपुर या पेशवा। एक मिनट, हाँ, पेशावर। क्या था? तो पुरुषपुर या पेशावर था। क्या था? पेशावर। ठीक है।
तो आपको याद रखिएगा कि कनिष्क की 2 राजधानियां, कनिष्क के कितनी राजधानियां थी, तो कनिष्क की 2 राजधानियां थी। कितना, तो आपको याद रखिएगा कनिष्क की 2 राजधानियां था। पहला था मथुरा, क्या था, मथुरा। दूसरा था कि पुरुषपुर, क्या था, तो आपको याद रखिएगा पुरुषपुर या पेशावर, पुरुषपुर या पेशावर आपको याद रखिएगा। इसकी 2 राजधानियां थी। कितनी राजधानियां था, तो कनिष्क की 2 राजधानियां थी। यहाँ तक तो क्लियर। अब एक चीज को यहाँ पर से बात को समझिएगा आप लोग हमारे प्यारे भाइयों, कनिष्क का दूसरा, कनिष्क को दूसरा अशोक भी कहा जाता था। अशोक यानी सम्राट अशोक, कनिष्क को दूसरा सम्राट अशोक, सम्राट अशोक भी कहा जाता था। अशोक भी कहा जाता था। क्लियर। यहाँ तक हमने क्या बोला कि कनिष्क को जो है दूसरा सम्राट अशोक कहा जाता था। क्यों कहा जाता था कनिष्क को दूसरा सम्राट अशोक, क्योंकि जितना बड़ा वैभव विशाल साम्राज्य किसका, अशोक का था, उतना थोड़ा सा, उतना ही बड़ा लेकिन थोड़ा सा छोटा किसका था, तो सम्राट कनिष्क का था। रानी राजा कहिए या सम्राट के, कनिष्क का था। इसलिए दूसरा अशोक यदि कहा जाए तो कनिष्क को कहा जाता है, और पहला यदि विशाल सम्राट या राज्य कहा जाए तो किसका था, तो अशोक का था। आप एक चीज को यहाँ से ध्यान रखिएगा, यह जो है कनिष्क जो है बौद्ध धर्म को मानते थे। कनिष्क कौन सा धर्म को मानते थे, तो आपको याद रखिए कनिष्क जो है प्यारे बौद्ध धर्म को मानते थे। यह जो है कौन सा धर्म को मानते थे, तो धर्म की यदि बात किया जाए प्यारे, तो धर्म की बात किया जाए, यह बौद्ध धर्म को मानते थे। कौन सा धर्म को, तो बौद्ध धर्म को मानते थे। कौन सा, तो बौद्ध धर्म को मानते थे। ओके, बौद्ध धर्म को मानते थे। कौन, तो कनिष्क जो है प्यारे आपको याद रखिएगा, कनिष्क जो है बौद्ध धर्म को मानते थे। किसको, तो आपको याद रखिएगा कनिष्क जो है प्यारे बौद्ध धर्म को मानते थे। अब बौद्ध धर्म में भी कौन सा शाखा, यदि शाखा की बात किया जाए प्यारे, तो महायान, कहाँ, तो महायान शाखा को मानते थे। कौन, महायान शाखा, ठीक है, महायान शाखा को मानते थे। कौन सा शाखा को मानते थे, तो आपको याद रखिए कनिष्क जो है, पहले धर्म की यदि बात किया जाए तो धर्म में मानते थे, धर्म के मानते थे बौद्ध धर्म की। क्लियर, यहाँ तक क्लियर आप लोगों को बात समझ में आ गया। तो कौन को, तो बौद्ध धर्म को मानते थे। बौद्ध धर्म में भी किसको, तो महायान शाखा को मानते थे। अब आपको याद रखिएगा कि इसी का शासन काल में, ठीक है, कनिष्क के शासन काल में, कनिष्क के शासन काल में, ठीक है ना, चौथी बौद्ध संगीतिया हुआ था। कौन सा, आपको याद रखिएगा चौथी, क्या याद रखिएगा, तो चौथी बौद्ध संगीतिया हुआ था। चौथी बौद्ध संगीति हुआ था प्यारे। कौन सा, तो आपको याद रखिएगा चौथी बौद्ध संगीति हुआ था, संगीति, ठीक है ना। तो आपको यह क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि चौथी बौद्ध संगीतिया किसके शासन काल में हुआ था, तो बोलिएगा चौथी बौद्ध संगीतिया जो है कनिष्क के शासन काल में हुआ था। कहाँ हुआ था प्यारे, तो आपको देखिएगा कश्मीर में हुआ था। कहाँ पर, तो आपको याद रखिएगा प्यारे कश्मीर में हुआ था। कश्मीर के कहाँ, तो कुंडल वन में। कहाँ पर, तो आपको याद रखिएगा कुंडल वन में। कहाँ पर हुआ था, तो आपको याद रखिएगा कुंडल वन, आपको याद रखिएगा कुंडल वन, ठीक है, कुंडल वन में हुआ था। क्लियर। तो आपको याद रखिएगा चौथी बौद्ध संगीतियां जो हुआ था, कहाँ हुआ था, तो चौथी बौद्ध संगीतियां जो हुआ था बौद्ध का, वो कुंडल वन में हुआ था। अब कुंडल वन कहाँ है, तो आपको याद रखिएगा कश्मीर में है प्यारे। कहाँ है, तो आपको याद रखिएगा कुंडल वन कश्मीर में है। कुंडल वन कहाँ प्यारे, तो कुंडल वन कश्मीर में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि कुंडल वन कहाँ है, तो कुंडल वन कश्मीर में है। कुंडल वन में कौन सा संगीतियां हुआ था, तो कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीतियां हुआ था। कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीतियां किसके शासन काल में हुआ था, तो कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीतियां कनिष्क के शासन काल में हुआ था। अब इसका यदि अध्यक्ष की बात किया जाए, तो अध्यक्ष जो था आपको प्यारे, आपको याद रखिएगा अध्यक्ष जो था इसका जो अध्यक्ष जो बना था, तो आपको याद रखिएगा कौन था। इसकी यदि अध्यक्ष की बात किया जाए, अध्यक्ष
अध्यक्ष की बात किया जाए तो अश्वघोष थे। कौन थे? तो अश्वघोष, अश्वघोष। चौथी बौद्ध संहिता का अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखिएगा चौथी बौद्ध संहिता का अध्यक्ष अश्वघोष थे। कौन थे? तो अश्वघोष थे। अब देखिए यहाँ से कितना ऑब्जेक्टिव बन रहा है, अभी एक दो ऑब्जेक्टिव और बनेगा प्यारे। तो पहला क्वेश्चन बन रहा है कि कनिष्क का पिता का नाम, तो आपको याद रखिएगा सम्यता विम कडफिसेस। कनिष्क का किसको दूसरा अशोक कहा जाता है? यहाँ क्वेश्चन आएगा किसे दूसरा अशोक कहा जाता है? तो कनिष्क को दूसरा अशोक कहा जाता है। किसकी दो राजधानियां थी? तो आपको याद रखिएगा कनिष्क की दो राजधानियां था। कनिष्क की दो राजधानियां था प्यारे, ठीक है। कनिष्क के कितनी राजधानियां था? तो कनिष्क की दो राजधानियां था। ओके, कनिष्क की दो राजधानियां था। पहला था मथुरा और दूसरा था पुरुषपुर या पेशावर, ठीक है ना। कनिष्क कौन धर्म को मानते थे? तो कनिष्क जो है बौद्ध धर्म को मानते थे। कनिष्क बौद्ध धर्म के कौन शाखा को मानते थे? शाखा पूछे तो महायान शाखा को मानते थे। कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संहिता कहाँ हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संहिता कश्मीर कुंडल वन में हुआ था। कहाँ हुआ था? अब आपको एक चीज को और यहाँ याद रखिएगा कि इसी के शासनकाल में सर्वाधिक सिक्का यदि कहा जाए कि सर्वाधिक सिक्का यदि कहा जाए सोने का सिक्का किसका? तो सोने का सिक्का यदि कहा जाए प्यारे, सोने का सर्वाधिक सिक्का यदि कहा जाए सोने का, तो कनिष्क के शासन काल में हुआ था। सर्वाधिक सोने के सिक्का किसके का शासन काल में चलाया गया था? तो आपको याद रखिएगा सर्वाधिक सोने के जो सिक्का चलाया गया था तो किसके? तो आपको याद रखिएगा कनिष्क के शासन काल में चलाया गया था। अब इसके दरबार में एक राजवेद भी रहते थे। किसके? तो राजवेद किसके दरबार में रहते थे? तो आपको याद रखिएगा राजवेद जो है कनिष्क के दरबार में रहते थे। किसके? तो आपको याद रखिएगा प्यारे कनिष्क के दरबार में कनिष्क के दरबार में क्या रहते थे? तो आपको याद रखिएगा कनिष्क के दरबार में, ठीक है, एक राजवेद रहते थे। और राजवेद के यदि नाम का बात किया जाए तो उसका नाम था चड़क। क्या नाम था? तो चड़क। क्या नाम था प्यारे? आपको याद रखिएगा चड़क। और चरख की यदि रचना की बात किया जाए, क्या नाम था? तो आपको याद रखिएगा चरख नाम था। इनकी यदि रचना की बात किया जाए तो चरक संहिता। क्या नाम था? तो चरक संहिता नाम था। क्या नाम था? तो आपको याद रखिएगा चरक संहिता, समांसर हर्षिकारता का संहिता, ठीक है ना। तो आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो कनिष्क के दरबार में राजवेद जो रहते थे उनका क्या नाम था? तो चरक नाम था। चरक की रचना कौन है जो कनिष्क के दरबार में किया गया था? वो था चरक संहिता। क्या था प्यारे? चरक संहिता। अब इसका यदि शासन काल कहा जाए प्यारे, इसका यदि शासन क्या कहा जाए? इसका यदि शासन काल कहा जाए, तो इसका शासन काल 78 ईस्वी से लेकर 108 ईस्वी माना जाता है। और 78 ईस्वी में ही इन्होंने राज सिंहासन, ठीक है ना, सिंहासन पर बैठा था, ठीक है। राज सिंहासन पर बैठा था, ठीक है। तो राज सिंहासन पर उन्होंने 78 ईस्वी में बैठा था, ठीक है। इसने कब बैठा था? तो 78 ईस्वी में राज सिंहासन पर बैठा था। क्लियर? यहाँ पर तक क्लियर? तो आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कनिष्क के राज दरबार में कितनी राजधानी थी? कनिष्क किस वंश का शासक है? तो कनिष्क जो है कुषाण वंश का शासक है। कुषाण वंश का दूसरा नाम क्या है? तो कुषाण वंश का दूसरा नाम युची या क्या नाम है? युची या तोखड़ी है। कुषाण वंश में राजा को क्या कहा जाता था? तो कुषाण वंश में राजा को देवपुत्र कहा जाता था।
क्या कहा जाता था प्यारे? तो आपको याद रखिएगा कुषाण वंश में राजा को देवपुत्र कहा जाता था। ठीक है, अब उसको फिर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कनिष्क जो है, कनिष्क किस धर्म से संबंध था? तो कनिष्क का संबंध बौद्ध धर्म से था प्यारे, बौद्ध धर्म से था। बौद्ध धर्म को कौन सा शाखा का मानता था? तो आपको याद रखिएगा बौद्ध धर्म का महायान शाखा को मानता था। इसके शासन काल में कौन सी संगीतियां हुआ था? बौद्धिक संगीतियां। तो इसके शासन काल में चौथी बौद्ध संगीतियां हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। सर्वाधिक सोने के सिक्के किसके शासन में काल में चला था? तो सर्वाधिक सोने के सिक्के कनिष्क के शासन काल में चला था। किसके? तो कनिष्क के शासन काल में चला था। किसके प्यारे? तो कनिष्क के शासन काल में चला था। किसके राज दरबार में विख्यात राजवेद रहा करते थे? तो आपको याद रखिएगा कनिष्क के राज दरबार में विख्यात राजवेद रहा करते थे, जिनका नाम था चरक। क्या नाम था? चरक। चरक की रचना चरक संहिता के नाम से जाना जाता है। चरक की रचना चरक संहिता के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ तक था इनके जीवनी के बारे में। अब इनकी जो है, अब इनका जो है क्या कहा जाए, इनकी जो है उसके बारे में यदि बात किया जाए, एक मिनट इसको थोड़ा से एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए इसको हम थोड़ा जूम कर देते हैं, ठीक है, और आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। देखिए क्योंकि बहुत थोड़ा बड़ा हो गया था। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं। रात्रि की समय है और अकेला जो है वीडियो को शूट किया जा रहा है, तो जिसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट इसको कर लीजिएगा। आप लोग जो है प्यारे स्क्रीनशॉट इसको कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम इसके उपलब्धियां के बारे में बताते हैं। स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे आप लोग, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट के लिए बहुत अच्छा। चलिए अब हम इसकी उपलब्धियां के बारे में बताते हैं। उपलब्धियां के बारे में बताते हैं। तो आपको याद रखिएगा कुषाण वंश का संबंध, आपको इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, ये चीज को आपको याद रखिएगा। तो कुषाण किसको? तो कुषाण वंश या जाति, यानी जाति का संबंध मध्य एशिया से था। किससे था? तो मध्य एशिया से था। किससे था प्यारे? तो आपको याद रखिएगा मध्य एशिया से था। पहला पॉइंट आपको याद रखिएगा कि कुषाण वंश यानी जाति का संबंध मध्य एशिया से था। किससे था? तो मध्य एशिया से था। अब आपको ये चीज याद रखिएगा 165 BC यानी ईसा पूर्व की बात किया जाए, 165 ईसा पूर्व हुंगनू जाति कौन? तो आपको याद रखिएगा प्यारे हुंगनू जाति कौन? तो हुंगनू जाति जो है, हुंगनू जाति जो है किस पर? तो आपको याद रखिएगा पश्चिमी चीन में। कहाँ पर? तो पश्चिमी चीन में। कहाँ पे प्यारे? तो आपको याद रखिएगा पश्चिमी चीन में। आपको याद रखिएगा, अरे भाई हटो। पश्चिमी चीन में बसने वाले यूची जाति कौन? तो बसने वाले यूची जाति पर आक्रमण कर दिया। कौन सा? तो यूची जाति पर क्या कर दिया? तो आक्रमण कर दिया और यूची जाति हार गया। यूची जाति क्या हो गया? हार गया। यूची जाति क्या हो गया प्यारे? यूची जाति हार गया। कौन आक्रमण किया? तो कौन किया था? तो हुंगनू जाति आक्रमण किया था। हुंगनू जाति जो है आक्रमण किस पर किया था? तो हुंगनू जाति जो है आक्रमण जो किया था किस पर? तो आपको याद रखिएगा
हुनु जाति जो आक्रमण किया था प्यारे, आपको याद रखेगा यूची जाति पर। किस पर? तो यूची जाति आपको यहाँ से याद रखेगा। 1 मिनट, चलिए ये चीज को समझिए यहाँ से पहले अच्छी तरह से, ये चीज को समझिए आप लोग अच्छी तरह से समझिए। हुनु जाति जो है, हुनु जाति जो है आक्रमण किया, ठीक है, आक्रमण किया। हुनु जाति जो आक्रमण किया किस पर? तो हुनु जाति जो आक्रमण कर दिया प्यारे यूची जाति पर। किसको? तो यूची जाति पर आक्रमण किया। किस पर? और यूची जाति क्या हो गया? हार गया। यूची जाति क्या हो गया प्यारे? तो आपको याद रखेगा यूची जाति हार गया। हारने के बाद ये आगे बढ़ा, आगे बढ़कर यह चले गया कहाँ पर? तो आपको याद रखिएगा यह आगे बढ़कर कहाँ चले गया? तो आपको याद रखिएगा यह आगे बढ़ते गया और आगे जाकर जिम्मा, किस पर? तो जम्मा जी रीन, जम्मा क्या नाम था? तो जगह का नाम था जम्मा जारीन। जम्मा जारीन क्या नाम था प्यारे? तो जम्मा जारीन प्रदेश पर, जम्मा जारीन प्रदेश पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? तो आपको याद रखिएगा जम्मा जारीन प्रदेश पहुंचा। कहाँ पहुंचा? तो जम्मा जारीन प्रदेश पहुंचा। और यहाँ पर पहले से कौन जाति रहता था? तो यहाँ पर पहले से शक जाति रहता था। कौन? तो शक जाति रहता था। यहाँ से पहले से कौन सा जाति रहता था? तो यहाँ पहले से ही शक जाति रहता था। और क्या किया कि यूची जाति जो है आक्रमण किस पर कर दिया? तो आपको याद रखिएगा यूची जाति जो है, यूची जाति आक्रमण किस पर कर दिया? यदि यह जो आक्रमण कर दिया, आक्रमण कर दिया किस पर? तो शक जाति पर आक्रमण कर दिया। किस पर? तो शक जाति पर आक्रमण कर दिया और शक जाति यहाँ पर हार गया। शक जाति यहाँ हार गया और फिर जाकर के यूची जाति यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर जो है फिर शक जाति हार गया और यहाँ पर यूची जाति जीत गया। यूची जाति जीत गया। क्या किया? तो यूची जाति जो है यहाँ पर प्यारे जीत गया। क्या किया? मेरी बात को समझिए, मेरी बात को समझिए आप लोग। 165 BC में क्या हुआ? हुनु नामक जाति जो था, हुंगुनु नामक जाति जो था, वो आक्रमण कर दिया यूची जाति पर। यूची जाति जो पश्चिमी चीन में बसने वाला एक जात था, बस पश्चिमी चीन में बसने वाला जाति था। अब उस पर आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण कर दिया तो यूची जाति हार गया। यूची जाति क्या हो गया? हार गया। और हार के जो है मतलब हार के कारण उसको जो है क्षेत्र से बाहर निकाल दिया। क्षेत्र से बाहर निकल तो यूची जाति पहुंच गया कहाँ? तो जम्मा जारीन प्रदेश पहुंच गया। जम्मा जारीन प्रदेश। और जम्मा जारीन प्रदेश से पहले से कौन जाति रहता था? तो पहले से जाति रहता था शक जाति। अब वहां से आया जाके ढीस लेने लगा। अब जाकर के क्या किया? जम्मा जिन जाति से क्या किया? शक जाति से। किसे? शक जाति से क्या किया? जम्मा जारीन प्रदेश में शक जाति रहता था, उससे क्या किया? आक्रमण किया। अब इसमें क्या हुआ कि शक जाति हार गया। शक जाति क्या हो गया? हार गया। और यहाँ पर यूची जाति जीत गया। कौन? तो यूची जाति क्या हुआ? यहाँ पर जीत गया। अब यहाँ के बात समझिए प्यारे, यहाँ के बात समझिए। फिर क्या हुआ कि यह जो है अपने पुराने शत्रु, कौन? तो आपको ये चीज को ध्यान में रखिएगा, हम इसको आगे बढ़ा के लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर क्या हुआ? यूची जाति जो है अपने पुराने शत्रु, किससे? तो पुराने शत्रु किससे? तो आपको याद रखिएगा बुसून जाति से। किसके? तो बुसून जाति से। उसको तो आपको याद रखिएगा बुसून जाति से मित्रता अपना लिया। क्या किया? मित्रता अपना लिया। किससे? तो आपको याद रखिएगा बुसून जाति से। किससे मित्रता अपनाया था? तो बुसून जाति से उन्होंने क्या किया? बुसून, ये चीज आपको याद रखिएगा, बुसून है, बुसून जाति से उन्होंने क्या किया? मित्रता अपनाया। और मित्रता अपनाते हुए फिर उन्होंने क्या किया? आगे बढ़ा। क्या किया उन्होंने? आगे बढ़ा। और आगे जाकर जो है
आगे जाकर के जो है कौन, बुसुन जाति जो है आगे जाकर किस पर, तो आपको याद लिखेगा बुसुन जाति जो है आगे जाकर के किस पर आक्रमण कर दिया, तो आपको याद लिखेगा बुसुन जाति जो है आगे जाकर के, ठीक है, बुसुन जाति जो आगे जाकर के जेव जाटिन प्रदेश को जीत लिया। किसको, तो जेव जाटिन प्रदेश को, किसको, तो जेव जाटिन प्रदेश जीत लिया, जेव जाटिन प्रदेश को जीत लिया। और उसके बाद कौन, तो अब उसके बाद जो है अब्राम, किसको, फिर आगे जाकर के क्या किया इन्होंने कि किसको, तो अब्राम नदी को पार किया, अब्राम नदी को पार कर, अब्राम नदी आपको याद रखिएगा, अब्राम क्या हम लिख दिए प्यारे, अब्राम नदी को पार कर, अब्राम नदी को पार कर इन्होंने क्या किया, अब्राम नदी को पार किया और वहां पर जाकर किसको, तो समस्त बैक्टीरिया पर आक्रमण कर लिया, समस्त बैक्टीरिया पर आक्रमण कर लिया। और समस्त बैक्टीरिया पर आक्रमण करने के बाद यूची जाति जो है कौन, यूची जाति, यूची किसका नाम है, तो कुषाण जाति का, ठीक है ना। यूची जाति 5 भाग में बट गया, कितने, तो 5 भागों में विभक्त हो गया। कितने भाग में, तो 5 भागों में क्या हुआ, 5 भागों में विभक्त हो गया। कितने भागों में विभक्त हो गया, तो इसमें से जो था सबसे नामी जो था प्यारे, नामी था वह था क्या था, तो कुराइन, क्या था, तो कुईगंग, क्या था, तो कुईगंगा, क्या था, कुईसंग, क्या था, तो कुईसंग, क्या था, कुईसंग, जिसको आगे चलकर कुषाण कहा, क्या कहा, तो कुषाण कहा, क्या कहा प्यारे, तो कुषाण। ठीक है, ये चीज को समझ में आया। तो यूची जाति कितने भागों में विभक्त हुआ था, तो यूची जाति 5 भागों में विभक्त हुआ था, जिसमें सबसे प्रिय नाम क्या था, तो जिसमें सबसे प्रिय जो था वो था कुईसंग, क्या था, कुईसंग, जो आगे चलकर कुषाण कहलाया, क्या कहलाया, तो कुषाण कहलाया, आगे चलकर क्या कहलाया था, तो कुषाण कहलाया था। अब यहाँ पर इसको हम स्क्रीनशॉट करते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आप लोग को समझ में ज्यादातर आए। ठीक है, चलिए छोटा कर देते हैं, थोड़ा सा धीरे धीरे समझ में आएगा क्या लिखा हुआ है। तो ठीक है, तो आपको याद रखिएगा कुषाण वंश का संबंध मध्य एशिया से था। कुषाण वंश का संबंध किससे था प्यारे, तो मध्य एशिया से था। कितने ईसा पूर्व, तो 165 ईसा पूर्व, 165 ईसा पूर्व। कौन, तो हुंगुनु जाति किस पर आक्रमण किया था, तो पश्चिमी चीन में बसने वाले यूची नामक जाति पर आक्रमण किया था। अब यूची नामक जाति पर जब आक्रमण किया तो यूची नामक जाति जो हार गया और फिर वह हारने की वजह से अपना क्षेत्र छोड़कर आगे बढ़ा। जब वह आगे बढ़ा तो वो कौन सा प्रदेश पहुंच गया, तो जम्मा जारीन प्रदेश पहुंचा। कहां पर, जम्मा जारीन प्रदेश पहुंच गया। और जम्मा जारीन प्रदेश से पहले से कौन जाति था, तो शक जाति था। अब वहां शक जाति और यूची जाति के बीच लड़ाई हुआ। अब शक जाति हार गया, यूची जाति को पावर फिर से मिल गया और उन्होंने क्या किया, तुरंत अपने पुराना मित्र जो है बुसुन जाति से मित्र कर लिया। कौन, तो शक जाति, यूची, कौन, तो आपको यहाँ पर देखिएगा मित्र जो अपनाया था, मित्र जो बना था कौन, तो यूची, ठीक है ना, यूची। यहाँ हम प्लस के चिन्ह देखिए को दोनों जुटा था ना, और कौन, तो बुसुन, कौन, तो आपको याद रखिएगा बुसुन। ये दोनों जो है मित्र बन गया, क्या कर गया, मित्र बन गया और पावरफुल बन गया। फिर आगे बढ़ा नए प्रदेश के खोज में, और जब नए प्रदेश के खोज पहुंचा तो जेव जाटिन प्रदेश पहुंच गया। कहां पर, जेव जाटिन प्रदेश को आक्रमण कर लिया और वहां जीत लिया। और जब आगे बढ़ा तो फिर आगे बढ़कर एक नदी मिल गया, वो नदी का नाम था अबराम नदी का था, अबराम नदी। और जब अबराम नदी को पार किया तो वहां पर जाकर समस्त बैक्टीरिया पर अधिकार कर लिया, समस्त बैक्टीरिया पर क्या किया, अधिकार कर लिया। और फिर वहां से यूची जाति 5 भाग में बट गया। यूची जाति कितने भाग में बट गया, 5 भाग में। उसी में से एक जो विख्यात था वो था कुई, क्या था,
तो कुईसोंग जो आगे चलकर कुषाण कहलाया। तो इस प्रकार से प्यारे इसके जीवनी था। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर। यहाँ तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।